हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का बजट और उसका इम्पैक्ट क्या रहता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। हमारा जो बजट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हर साल पार्लियामेंट में रखता है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जब बजट रखता है वो वेरियस मिनिस्ट्री का ऑन बिहाफ में वो रखता है बजट। तो वही बजट में बहुत सारे पॉलिसी का वो अनाउंसमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं। बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाते हैं, टैक्स कम करते हैं, टैक्स राइट। तो इसका इम्पैक्ट बहुत सारे रहता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, सब इकोनॉमी के ऊपर। हम डिटेल्स में देखते हैं। एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में बजट में अनाउंसमेंट हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कुछ फंड अलोकेट करेंगे, ज़्यादा फंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट, अगर उसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा फंड ज़्यादा अलोकेट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? अ, उसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। कंपनी, वो जो कंपनी रहता है ए फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में, उनको बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका प्राइस, उसका इम्पैक्ट भी प्राइस के ऊपर आएगा। ठीक है। तो इसका जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में जो रहते रहते हैं, हाईवे का जो पर्सन करते हैं, इंजीनियरिंग का, सीमेंट बिजनेस का, स्टील बिजनेस का, वो सब मायने रखते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो उस स्टॉक के लिए एक अच्छा मुनाफा होगा, एक अच्छा स्कोप मिलेगा। तो शेयर प्राइस भी उसके हिसाब से इम्पैक्ट करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से, अगर कोई कम बजट के हिसाब से अगर कुछ चेंज करेंगे, टैक्स का चेंजेस करेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स कम हो जाएगा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? शेयर प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट रहेगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है। सिमिलरली, अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स रखा, ठीक है, और कैपिटल गेन चार्जेस जो एग्जेम्पशन है उसी को अगर आपने कुछ भी डिसीजन लिया, उसके हिसाब से भी शेयर होल्डर्स का स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने ज़्यादा टैक्स लगाए तो लोग थोड़ा बुरा सोचेंगे, नो, टेम्पररी के लिए, फिर से तो वही करना पड़ेगा। अब तो उसी का इम्पैक्ट रहेगा उसी दिन। तो बजट के दिन बहुत सारे इम्पैक्ट रहेगा शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है। क्योंकि अगर कैपिटल गेन, उसके हिसाब से इक्विटी में क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट क्या रहते हैं, ऑप्शंस में क्या रहते हैं, उसके हिसाब से शेयर शेयर होल्डर भी आपको रिएक्ट करेंगे, इमिडिएटली रिएक्ट करेंगे, उसके हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट करेगा। और उसका जो रिएक्शन की वजह से शेयर प्राइस भी बहुत सारे इम्पैक्ट करेगा। सिमिलरली हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे कि सेक्टर स्पेसिफिक रिफर्स कुछ रहता है क्या? अगर बजट में कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रिफर्स रहता है, जैसे कि जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है नो, उसी के हिसाब से क्या रहेगा? अगर वैसा कुछ बेनिफिट, ऐसा कुछ रिफॉर्म लेके आए हैं गवर्नमेंट ने, बजट में डिक्लेयर करेंगे, तो उसके हिसाब से कह रहे हैं जितना सारा स्टॉक रहेगा कोई पर्टिकुलर सेक्टर का, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, पावर सेक्टर का, राइट, उसी का शेयर के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर लोगों ने अगर ट्रैक करते रहेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं उसी दिन। ठीक है। तो उसके बाद जो ओवरऑल रहता है कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग प्लान क्या रहता है, कितना खर्चा करेंगे, ये किधर से पैसा लेके आएंगे, जो हर हर एक रुपया खर्चा करने के लिए कितना, किधर से पैसा आएगा, वो जो प्लान देते हैं गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से उसका डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या रहेगा, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या रहेगा, स्पेंडिंग का प्लान क्या रहेगा, नो, उसके हिसाब से
इकोनॉमी कैसे रहेगा, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे रहेगा। आ, तो उसी के हिसाब से कंपनी का जितना सारे कंपनी का जितना सारे सेक्टर के उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हेल्थ केयर में अगर कंपनी ने और थोड़ा खर्चा बढ़ाते हैं, है ना, स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, या थोड़ा इन है ना इनिशिएटिव है, इंसेंटिव देते हैं, तो है ना, क्योंकि नया हॉस्पिटल, नया हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट बढ़ाने के लिए, नया है ना, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का थोड़ा इम्प्रूव होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेडिकल कंपनी, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी, उसी का भी थोड़ा इम्प्रूव होगा, क्योंकि अगर हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है तो उसी, अगर कंपनी, अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करेगा कि हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए है, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना सारा स्टॉक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का स्टॉक है उसी का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अगर ज़्यादा कंपनी बोरोइंग करेंगे, ठीक है, कंपनी ने अगर बोला कि मैंने हम तो इतना खर्चा करेंगे लेकिन पैसा नहीं हमारे पास, हम बहुत ज़्यादा बोरोइंग करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, एक नेगेटिव सोच आ जाएगा शेयर होल्डर्स के पास और मार्केट के पास, तो मतलब इन्वेस्टर का सेंटिमेंट थोड़ा बिगड़ जाएगा, तो भी उसके लिए मार्केट थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉलिसी रिफॉर्म्स, अगर बजट में क्योंकि जितना सारा अ, अगर नया बिजनेस सोचना ना, खरीदने का नया बिजनेस शुरू करने के लिए हमको जितना सारा पॉलिसी है उसको रिफॉर्म रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि पहले से आपको बिजनेस, कुछ भी शेयर, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के लिए आपको बहुत टाइम लग रहा था, राइट। आजकल बहुत सारे रिफॉर्म होने के बाद ऑनलाइन आ गया, तो बिजनेस रिफॉर्म हो गया आपका, कम समय में आपका बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, ऑनलाइन में हो सकता है, आपको अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से अगर कंपनी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में अगर इंट्रोड्यूस करेगा कि कुछ नया पॉलिसी रिफॉर्म करने के लिए हो, जिसके हिसाब से जो बिजनेस अब शुरू करते हैं वो कितना कम समय में कितना इजी में हो सकता है, उसका इम्पैक्ट बहुत सारे नो बिजनेस पर्सन और ये नो उसके हिसाब से इम्पैक्ट करेगा। अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी रिफॉर्म किया कि एफडीआई ना फ्लो भी बढ़ सकता है, राइट, कुछ रेगुलेशन थोड़ा इजी करेंगे तो एफडीआई का नो एफडीआई का फ्लो भी बढ़ सकता है। अगर नो एफडीआई के लिए अगर कुछ स्कीम रखेंगे, थोड़ा इंसेंटिव रखेंगे, थोड़ा टैक्स कम रखेंगे, उसके हिसाब से भी आपका एफडीआई बहुत आ जाएगा मार्केट को, राइट। तो ये जितना सारा रिफॉर्म होगा उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर अगर पॉजिटिव रिफॉर्म लेके आएंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा शेयर मार्केट को। अगर कुछ रिफॉर्म नहीं लाए, न्यूट्रल है, कुछ नया टैक्स इम्पोज किए, अगर पॉलिसी रिफॉर्म नहीं करेंगे, इसका मतलब है नेगेटिवली मार्केट भी रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले सकते हैं। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर कुछ स्पेयर पार्ट जब खरीदते हैं, कुछ अगर ज़्यादा टैक्स लगता है तो इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट। अगर प्राइस कुछ टैक्स बढ़ाएंगे, राइट, उसके हिसाब से पड़ेगा। अगर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिसाइड करेगा कि पेट्रोल कार या डीजल कार वो कम करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल का अगर बढ़ाएंगे, अगर कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ ऐसा आएगा, तो इसका मतलब क्या है, जो जो ऑटोमोबाइल कंपनियां, जो मोटर कंपनी जिसने ईवी सेक्टर में एंट्री की है, उसका प्राइस अच्छा रहेगा। ठीक है। और जिस जिस कंपनी ने ईवी सेक्टर को एंट्री नहीं किया उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। सिमिलरली अगर सिगरेट में अल्कोहल, नो सिगरेट में अगर कुछ टैक्स पड़ेगा, राइट, टैक्स पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कंपनी का जो सिगरेट कंपनी का, राइट, उसका प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, राइट। अगर उसी का कम रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, शेयर प्राइस में थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सिमिलरली अगर अल्कोहल कंपनी में लोगे, अल्कोहल बेवरेज, राइट, अगर कंपनी ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बजट में डिक्लेयर करेगा, थोड़ा टैक्स ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए थोड़ा अल्कोहल कंपनी का भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो जिस जिस सेक्टर में कंपनी ने डिक्लेयर करेगा, अपना पॉलिसी रिपोर्ट डिक्लेयर करेगा, उसी सेक्टर को अपना पॉलिसी के हिसाब से, अपना अनाउंसमेंट के हिसाब से हर वही सेक्टर का वही
स्टॉक नो मार्क वही स्टॉक का प्राइस भी फ्लक्चुएट रहेगा, और शेयर होल्डर्स के सेंटिमेंट के हिसाब से, मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से, मार्केट सेंटिमेंट में बहुत चेंजेस रहेगा, नो इट विल रिएक्ट हेवीली ऑन द बजट रेट। ठीक है। तो अ, अगर आपने एक्सपर्ट है तो उसी दिन आपको एंट्री करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है तो आप उसी दिन, बजट के दिन, थोड़ा बाहर रहे मार्केट से, कोई एक अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।